अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग उसके टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके प्लेन्स को, उसके एक्सिस को, और फिर उसमें जो जो मूवमेंट्स होती हैं और उनके लिए कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चले हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर। एनाटॉमिकल पोजीशंस, जैसे कि हमारे पास वर्ड को करने के लिए, मैप पे करने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को यूज़ करते हैं। तो उसी तरह जो हमारे पास एनाटॉमिस्ट होते हैं वो बॉडी को एक स्टैंडर्ड स्टार्टिंग पोजीशन से लोकेट करते हैं, मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसके प्लेन्स और एक्सिस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशंस पोर्ट्रेट्स द बॉडी अपराइट, मतलब बिल्कुल अपराइट हो, स्टैंडिंग फेस में हो, और उसके बाद फेस एंड फीट पॉइंटिंग फॉरवर्ड, मतलब हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल स्ट्रेट सामने हो और फीट भी है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। आर्म्स एट साइड्स, आर्म्स बिल्कुल साइड पे हमारे पास हैंगिंग पोजीशन में है, एंड फोर आर्म्स फुली सुपिनेटेड, फोर आर्म हमारे पास फुली सुपिनेटेड पोजीशन में हो, और पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, मतलब पाम्स हमारे ऊपर वाली साइड को होंगे, ठीक है, मतलब सामने को हमारे जो हथेलियां हैं वो सामने को मतलब फेस कर रही होंगी, ठीक है। ये है हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन जो कि ह्यूमन बॉडी की एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमिकल प्लेन्स। तो जैसे कि आप लोग ये एनाटॉमिकल पोजीशन अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं। An upright body, the terms are used to describe a specific body part. They relate to position in space and are at right angles to one another. ठीक है, ये एक दूसरे से राइट एंगल पर होती है। सबसे पहले हमारे पास कोरोनल प्लेन, इसको फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, ज्यादा इजीली इसे फ्रंटल प्लेन के नाम से याद किया जाता है। The vertical plane running from side to side divides the body or any of its parts into anterior and posterior position. अब आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास फ्रंटल प्लेन यहाँ पर मेंशन है, ये देखें, ये हमारे पास एंटीरियर मतलब सामने वाली साइड बॉडी की, और पोस्टीरियर मतलब बैक साइड। तो ये बॉडी को इस तरह, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एक तरह से फ्रंटल प्लेन है। ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये हमारे पास फ्रंटल प्लेन है, ठीक है। इसमें आप देखें कि हमारे पास जो आईज वाला पोर्शन है वो आगे रह जाता है, और जो बैक स्कल और बैकबोन वाला पोर्शन है वो बैक साइड पे रह जाता है। तो ये हुआ हमारे पास फ्रंटल प्लेन। उसके बाद है ट्रांसफर प्लेन, एक्सियल और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी इसे कहते हैं। सॉरी, इसके बाद है सैगिटल lateral plane, ठीक है। A vertical plane running from front to back divides the body any of its parts into right and left. अब देखिए, आप इनको याद करें कि ये कौन कौन सी साइड पे बॉडीज को डिवाइड करते हैं, फिर ये रिमेम्बर करना इजी होगा, ठीक है। अब देखिए कि इसमें हमारे पास सैगिटल प्लेन कौन सा है, ये रहा हमारे पास सैगिटल प्लेन। इसमें इन्होंने मेंशन भी किया हुआ, ये जो ऐसे करके बॉडी को कट कर रहा है ना, मतलब बॉडी की एक साइड को एक साइड पे ले रख रहा है और दूसरी साइड को दूसरी साइड पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक नोज टू नोज, हेड के बिल्कुल मिड से नोज, लिप्स और बिल्कुल ऐसे कटिंग आ रही है, ठीक है। मतलब एक आर्म और एक लेग एक साइड पे, एक आर्म और एक लेग ऐसे, तो दोनों साइडों को इस तरह डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स प्लेन और एक्सियल और हॉरिजॉन्टल प्लेन। A horizontal plane divides the body or any of its parts into upper and lower part. ठीक है, देखिए हमारे पास अब ट्रांसफर्स प्लेन है जो हमारे पास, वो बॉडी को बिल्कुल मिड से रख के काट देता है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा अलग कर देता है और नीचे वाला हिस्सा अलग कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीडियन प्लेन, सैगिटल प्लेन थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। मतलब हमारे पास जो, अब ये जो मीडियन प्लेन होता है ना, ये हमारे पास जो बिल्कुल मिड है ना स्कल का, उसके लाइन मिड से बिल्कुल गुजरता है। समझ लीजिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारे पास मीडियन प्लेन का है, ठीक है। ये बिल्कुल मिड से गुजरेगा और ये भी राइट और लेफ्ट में ही बॉडी को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरह से समझ नहीं भी आ रही तो आप लोगों को चैनल पे एक वीडियो फॉर्म में एनाटॉमिकल प्लेन्स और एक्सिस की वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पर देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमिकल एक्सिस। हमारे पास आप लोगों को पता है जो एक्सिस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास, अगर हमारे पास जो फ्रंटल है, जो हमारे पास फ्रंटल प्लेन है ना, फ्रंटल प्लेन हमारे पास साइड टू साइड एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करता है ना, तो ये उसके परपेंडिकुलर होगा। देखें जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह सैगिटल प्लेन है, जो सैगिटल प्लेन है वो इस तरह है, और जो सैगिटल एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। और जो हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन है वो हमारे पास मिड से ऐसे कट करता है, लेकिन जो इसका ट्रांसफर एक्सिस है वो इस तरह नहीं बल्कि ऐसे कट करेगा। ये देखें नीचे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल का बताया हुआ है, इसे भी ट्रांसफर ही कहते हैं। ये हमारे पास एक्सिस हो जाएगा ट्रांसवर्स का, ठीक है। और ये हमारे पास फ्रंटल प्लेन है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, ये हमारे पास फ्रंटल प्लेन है अगर, जो कि इंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी को डिवाइड कर रहा है, तो उसका एक्सिस लेफ्ट और साइड में उसको डिवाइड करेगा। अब प्लेन वो होता है कि जिसके थ्रू मूवमेंट होती है, और एक्सिस वो होता है जिसके अराउंड मूवमेंट हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिस्क्राइब किया हुआ है इन्हें, एक्सिस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एट द जॉइंट्स, longitudinal or polar axis in a north-south relationship to the anatomical position. Horizontal or bilateral axis in the east-west relation of anatomical position, or anterior posterior axis is in front to back relation of anatomical position. नेक्स्ट हमारे पास पोजीशंस को डिस्क्राइब किया हुआ है कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था इन की टर्म्स यूज होती हैं, जबकि इस तरह की ये फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट ये वाली टर्म्स यूज नहीं होती हमारे पास। ये वाली स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर। तो हम देखते हैं इनको ये किस तरह टर्म्स डिस्क्राइब होती हैं। हमारे पास जो इंटीरियर है ये फ्रंट सर्फेस ऑफ बॉडी है, पोस्टीरियर बैक सर्फेस ऑफ बॉडी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है superior refers to structure being closer to the top of the body. superior मतलब ऊपर वाली सरफेस, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल भी दिए हुई है, आर्म्स और लेग्स को निकाल के जो हमारे पास टॉप ऑफ द बॉडी के बिल्कुल पास होगा उनको कहेंगे। inferior refer to the structures being closer to the lower part, जो लोअर पार्ट के पास ज्यादा करीब होगी उन्हें हम इंफीरियर कहेंगे। मीडियल टुवर्ड द मिड लाइन और मिड सैगिटल, लेटरल अवे फ्रॉम मिड लाइन। जैसे कि आप लोगों को मिड का बताया था कि ये वाली हमारे पास मिड लाइन समझ लें, आप कंसीडर कर लें कि ये मीडियन प्लेन और मिड लाइन है। तो जो स्ट्रक्चर्स इसके बिल्कुल पास होंगे वो हमारे पास मीडियल होंगे, और जो स्ट्रक्चर्स से दूर होंगे वो लेटरल होंगे। प्रॉक्सिमल टुवर्ड द अपर सेगमेंट ऑफ लंबर और डिस्टल टुवर्ड द लोअर सेगमेंट ऑफ लीफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइबिंग मूवमेंट्स ऑफ बोन्स ओकर्स एट जॉइंट्स। टर्म ऑफ मूवमेंट एप्लीकेबल टू जॉइंट्स नॉट बोन्स, मतलब जो हमारे पास मूवमेंट होती है वो सिर्फ जॉइंट्स के लिए यूज होती है, बोन्स के लिए यूज नहीं होती, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन आर लिमिटेड टू द बोन स्ट्रक्चर, रिलेटेड लिगामेंट्स एंड मसल्स crossing the particular joint in question. A body movement can be described in terms of anatomical planes through which it occurs and the anatomical axis around which it rotates. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर वही चीज मेंशन है कि जो हमारे पास मूवमेंट होती है वो एनाटॉमिकल प्लेन के थ्रू होती है, और जो हमारे पास ओकर होती है और जिसके थ्रू ये रोटेट करता है वो एनाटॉमिकल एक्सिस होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स बताई गई हैं डायग्राम्स के साथ, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। फ्लेक्शन का मतलब है डिक्रीजिंग ऑफ एंगल ऑफ जॉइंट, और एक्सटेंशन का मतलब है स्ट्रेटनिंग ऑफ जॉइंट। अब आप यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हमारे पास नेक की एग्जाम्पल दी है। फ्लेक्शन एंगल डिक्रीज हो गया नीचे को, यहाँ पर आप देखें एंगल डिक्रीज हो गया। यहाँ पर आप देखें एक्सटेंशन में हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पर एंगल जो है वो हमारे पास स्ट्रेट ऑफ जॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये फ्लेक्शन और टेंशन दोनों नहीं है, जब ज्यादा पीछे को चली जाएगी, जो हमारे पास नेक है वो ज्यादा पीछे को जब चली जाती है तो वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसको हम फ्लेक्शन बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये एंगल डिक्रीज नहीं है बल्कि ये एक्सटेंशन जो है वो हाइपरसिटी में चली गई है। यहाँ पर हमारे पास आर्म में देख लें तो यहाँ पर हमारे पास एंगल ये देखें यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ये देखें यहाँ पर एंगल देखें ज्यादा है और यहाँ पर इसकी निस्बत एंगल कम है, तो ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास देखें एंगल एक्सटेंशन में जब हम मसल को आर्म को नीचे लेके जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एंगल एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास लेग का देख लें तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ जॉइंट का हमारे पास एक्सटेंशन है, जबकि हमारे पास यहाँ पर जब एंगल डिक्रीज होता है, देखेंगे यहाँ पर एंगल डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास फ्लेक्शन है। यहाँ पर हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन होगी, ठीक है। इधर हमारे पास बॉडी का बताया हुआ है एक्सटेंशन, हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ बॉडी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडक्शन और एबडक्शन। तो अब वर्ड से सबसे पहले तो ये याद रखें कि एड का मतलब है सम अप करना और उसके ऑपोजिट हो गया एब, तो एब मतलब दूर लेके जाना। तो मूवमेंट टुवर्ड द मीडियन प्लेन, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब आप लोग को मिड लाइन का कंसेप्ट तो समझ आ गई होगी ना। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हो रही है एडक्शन, मतलब जो हमारे पास मूवमेंट है वो एड हो रही है मिड लाइन के पास। देखें आप लोगों को बताती हूँ, ये है हमारे पास मिड लाइन, ठीक है। इधर हमारे पास मूवमेंट ऐड हो रही है, और जबकि ये है एबडक्शन तो ये हमारे पास दूर जा रहा है इससे, ठीक है। एडक्शन एडिशन और एबडक्शन मतलब दूर जाना। यहाँ पर भी देखें हमारे पास मिड लाइन, ठीक है, ये हमारे पास एडिशन हो रही है और ये हमारे पास दूर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एडक्शन और एबडक्शन का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। हैंड का भी देख लें, हैंड की ये अगर मिड लाइन है तो यहाँ पर हमारे पास एबडक्शन हो रही है और यहाँ पर हमारे पास एडक्शन हो रही है। मतलब इधर को करेंगे तो एडक्शन और थंब वाली साइड को लेके जाएंगे तो एबडक्शन, मतलब वो बाहर को, और थंब वाला पोर्शन हमेशा बाहर वाली साइड का पोर्शन होता है, ठीक है। बोन्स भी आप पढ़ेंगे तो हम लोगों ने जो बोन्स में रेडियस और अल्ना की जो हमने लोकेशन याद रखनी होती है वो थंब से ही मैच करके रखते हैं कि कौन सी बोन किधर है। थंब वाली साइड पे जो बोन होगी वो बाहर वाली साइड पे होगी, ठीक है, मतलब लेटरल साइड पे होगी, और वो हमारे पास इंटीरियर साइड पे होगी। यहाँ पर फिंगर्स का देख लें, इसमें एबडक्शन हो रही है और इसमें एडक्शन हो रही है, ये सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनेशन और सुपिनेशन। तो प्रोनेशन हमारे पास क्या है, रोटेशन ऑफ फोरआर्म हैंड्स टू द पाम्स डाउन पोजीशन। मतलब जब हमारा अब देखें कि हमारा हैंड जब ऐसे इस कंडीशन में होगा तो इसको हम कहेंगे प्रोनेशन, ठीक है। और सुपिनेशन बस सामने वाली साइड को। और हमारे आप लोगों को याद हो पीछे तो एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे जो हैंड के या फिर जो ये पाम की पोजीशन होती है वो सुपिनेशन पोजीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्जन और एवर्जन। इनवर्जन ट्विस्टिंग ऑफ फुट इनवर्ड, इन से हम लोग इनवर्ड याद रख सकते हैं, ठीक है। एवर्जन का मतलब है आउटवर्ड ऑफ द एंकल। तो आप यहाँ पर देखिए इनवर्जन अंदर को थंब वाली साइड को और एवर्जन बाहर वाली साइड को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन ये स्पेशल सीन के लिए यूज होता है इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिट्रैक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ डायग्राम में आप देखें प्रोट्रैक्शन आगे को निकालना, रिट्रैक्शन पीछे को ले जाना। हमारे पास डोर्सीफ्लेक्शन प्लैंटर फ्लेक्शन ब्रिंगिंग द टूज टुवर्ड द स्किन। डोर्सी मतलब हमारे पास देखें कि हमारे जो हमारे पास टूज हैं उनको हम शिन के पास लेके जा रहे हैं, मतलब ऊपर को लेके जा रहे हैं, इसे कहते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। ये मूवमेंट्स बोन्स में, ये वाली जो टर्म्स हैं ये बोन्स जब पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा ये यूज होंगे। प्लैंटर फ्लेक्शन ये हमारे पास देखें कि जब टूज को फ्लोर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास प्लैंटर फ्लेक्शन, तो हम लोग प्लैंटर को यूज करेंगे और वो हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन को यूज करेंगे जब ऊपर को लेके जाएंगे। यहाँ आप लोगों को डायग्राम में इसकी समझ भी आ रही होगी। तो ये हमारे पास इसकी बेस पे इन टर्म्स की बेस पे आप बहुत सारी इसकी फुट की डिजीज, उनकी मतलब डायरेक्शंस और कौन सी कंडीशन में कौन सी डिजीज होती है तो वो आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्रेशन पुलिंग डाउन एलिवेशन रेजिंग अप। तो ये तो हमारे पास कॉमन वर्ड्स हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। डिप्रेशन का मतलब है नीचे लेके जाना, जैसे शोल्डर को आप नीचे को बिल्कुल हैंग कर लेते हैं। और एलिवेशन क्या है, जब आप ऊपर खड़े करते हैं ऐसे रेज अप करते हैं तो उसमें एलिवेट होते हैं, ठीक है। ओपोजिशन और री ओपोजिशन, ठीक है। ओपोजिशन में हमारे पास क्या है, थंब रीचेस ओवर टू टच द फिंगर, ये देखिए हमारे पास ये हो गया हमारे पास ओपोजिशन, ठीक है। और रिपोजिशन थंब रिटर्न्स टू एनाटॉमिकल पोजीशन, जो थंब की एनाटॉमिकल पोजीशन है जैसे कि बिल्कुल पाम जो है बिल्कुल इस कंडीशन में होगा तो उसे हम कहेंगे ये वाला। बिल्कुल ये हमारे पास थंब की रीपोजिशन एनाटॉमिकल पोजीशन है जिसको हम लोग रीपोजिशन कहेंगे, ठीक है। इंटरनल रोटेशन रोटेटिंग इनवर्ड टुवर्ड मिड लाइन, अब मिड लाइन की तरफ होगी तो इंटरनल, और एक्सटर्नल अगर बाहर वाली साइड पे होगी तो हमारे पास एक्सटर्नल।
देखें यहाँ पर हमारे पास इधर को होगी, इस साइड को जाएगी, ये हमारे पास इंटरनल रोटेशन है, ठीक है। और ये बाहर को जब हैंड आएगा तो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन। सर्कमडक्शन में हमारे पास जब हम आर्म को ऐसे सर्कल में मूव करेंगे तो हमारे पास सर्कुलर मोशन होगी। सर्कमडक्शन में occur with any plane, ठीक है। The joint in the pivot point and the distal segment move in a circle. Generally it happens in sequence flexion, abduction, extension और adduction। रिलेशनशिप बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस, अब हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन की हॉरिजॉन्टल मतलब फ्रंटल और बायलैटरल प्लेन में इसका हमारे पास प्लेन क्या होगा, उसके ऑपोजिट वाला सैगिटल, ठीक है। और हमारे पास एग्जांपल इसमें हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। मतलब हमारे पास यहाँ याद रखें कि सैगिटल प्लेन में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। उसके बाद हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, पोलर एक्सिस, इसमें हमारे पास प्लेन कौन सा है, ट्रांसवर्स, और रोटेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज एक्सियल रोटेशन। मतलब जितनी भी रोटेशंस है ना वो हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन में होती हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब सैगिटल प्लेन, सैगिटल प्लेन हमारे पास सैगिटल एक्सिस जो है वो हमारे पास फ्रंटल प्लेन में आ जाता है। तो एबडक्शन और एडक्शन जितनी भी हैं वो हमारे पास फ्रंटल प्लेन में आएंगी, ठीक है। अब इस तरह इनको याद रखेंगे तो बाद में आप लोग को मूवमेंट्स के हिसाब से जब बॉडी पार्ट्स को यूज करके किया जाएगा तो आप लोगों को ईजी होगा। जिन बॉडी पार्ट्स में फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही होगी वो सैगिटल प्लेन में होंगी, ठीक है। जिन बॉडी पार्ट्स में एबडक्शन एडक्शन हो रही होंगी वो फ्रंटल प्लेन में होगी, और जिन बॉडी पार्ट्स में रोटेशन हो रही होगी वो ट्रांसवर्स प्लेन में होगी। तो जब प्लेन याद होंगे तो उनके एक्सिस हमारे पास वैसे ही आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएंगे, ठीक है। The axis of rotation is perpendicular to the plane of movement. Movement terminologies में हमारे पास देखें abduction के opposite adduction, flexion के extension, inversion, aversion, dorsiflexion, plantar flexion, pronation, supination, lateral rotation, medial rotation, protraction, retraction, elevation, depression, opposition, reposition और circumduction, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेल्पफुल हिंट्स हैं। एक्सियल रोटेशन परपेंडिकुलर होती है प्लेन ऑफ मूवमेंट के, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर पैराग्राफ में सारे ये बता दी है कि फ्लेक्शन एंड टेंशन सैगिटल प्लेन में होती है, एबडक्शन एडक्शन फ्रंटल प्लेन में होती है, और आर रोटेशंस इन ट्रांसवर्स प्लेन। More involved movements are usually not in one specific plane but occur as a combination of motion from more than one plane, ठीक है। बहुत सारे प्लेन में भी एक मूवमेंट हो सकती है। आगे हमारे पास वेरियस मूवमेंट्स एंड प्लेन्स ऑफ मूवमेंट आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्राइड जंप, ये एंटीरियर पोस्टीरियर है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमारे पास प्लेन कौन सा होगा, फ्रंटल। कार्ट व्हील में भी एंटीरियर पोस्टीरियर है, ये भी हमारे पास फिर फ्रंटल प्लेन। एल्बो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जितनी थी, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जितनी थी वो किसमें थी, सैगिटल प्लेन में। अगर प्लेन सैगिनल है तो जो एक्सिस होगा वो तो फिर ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल होगा। नोडिंग यस, नोडिंग यस भी हमारे पास सैगिटल प्लेन में है, ठीक है हमारे पास, तो इसके भी एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा। टक ये भी सैगिटल प्लेन में है। सोमरसॉल्ट ये भी सैगिटल प्लेन में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्विलिंग है, ये ट्रांसवर्स प्लेन में है। और उसके बाद शेकिंग हेड, नो, नो की फॉर्म में, तो ये भी ट्रांसवर्स मतलब हेड को जब हम दोनों साइडों को ऐसे नो की फॉर्म में हिलाएंगे, आप इसको प्रैक्टिस भी करें तो नो की फॉर्म में देखें तो ये ट्रांसवर्स प्लेन में मूव करेगा, तो इसका जो एक्सिस होगा वो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।